everyone, welcome to my YouTube channel Study Share with Krati 2. This video is going to be for the students of semester 1 B Honors Political Science for the paper Understanding Political Theory. So I'm going to tell that how इस particular paper के लिए आप prep कर सकते हो and 50% अपना जो है वो syllabus reduce कर सकते हो. That's a thing that I have recently developed for all the students who are preparing for the last time. I always say that कि exam की prep और semester की prep दोनों अलग अलग होती है. तो जब आप semester के लिए पढ़ते हैं आपको सब कुछ पढ़ना होता है और जब आप एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ स्कोर के लिए पढ़ना होता है. और जहां तक मैं अज्यूम कर रही हूँ सेम 1 में अभी तो आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से किसी ने ध्यान ही नहीं दिया. तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगी सेम 1 के सॉल्व पेपर मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है. इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अवेलेबल है एंड नोट्स भी. ये सब आपको studyshivwithkrati.com में जाकर व्लॉग सेक्शन में मिलेगा दैट यू हैव टू लुक आउट और आइदर डायरेक्टली आप टाइटल से भी देख सकते हैं. So here let's get started with this one. Also students, there is a thing I do teach to be honest political science students sem 1 to sem 6 मेरे live classes में. तो अगर आप register करना चाहते हैं तो कर सकते हैं because you know still there is a month for your paper of sem 1 तो आपके लिए enough time है. There will be detailed lectures, exam guide, notes in PDF, answer writing and most importantly the guidance that you can get from my end. Now here's the thing, सेम 1 के लिए जैसे मैंने बोला कि जनवरी में एग्जाम है, आप इन टाइम में भी कर सकते हो. लेक्चर्स क्योंकि लाइव थे मेरे उनको मैंने प्री रिकॉर्ड कर दिया है तो विल बी एट योर फिंगर टिप. Course price is almost 50% off at this time because we don't have that much time for it, and then you can continue with this next semester as well which is going to be the second. So here let's see, हम बात कर रहे हैं यूपीटी के बारे में, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी. इसमें टोटल आपके 5 यूनिट है. अब देखो पहला तो है वो पॉलिटिकल थ्योरी का इंट्रोडक्शन ही है तो मैं सिर्फ उसको ऐसे ले रही हूँ. Second is going to be, I'm not able to recall the name of that unit, or let me see it. I should have it or I have mentioned it somewhere. It could be possible. We do have, we are talking about, okay, I actually don't have written down that one. It's fine, we have to do it. I need to trust my brain into this thing. Second जहां तक मुझे आता है, it's more about the theory of political concept. तो let's say theory, इसमें मतलब वही है ना कि आपका ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी, एम्पेरिकल, हिस्टोरिकल और टाइप्स दिए हैं. अप्रोचेस की बात की गई है, या अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी. थर्ड की बात करते हैं विच इज गोइंग टू बी लिबरलिज्म, ओके, मार्क्सिज्म, कंजर्वेटिज्म, anarchism. These are the 4 ideology given here. फोर्थ में आपका फेमिनिज्म दिया हुआ है एंड पोस्ट मॉडर्निज्म. फिफ्थ हो गया पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन. Okay, cool. These are the 5 chapters that we have. पॉलिटिकल थ्योरी वाले में इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी में सिंपल है, एक क्वेश्चन आता है दैट यू नीड टू फॉलो एंड विच आई विल टेल कौन सा करना है. उसके अलावा देयर इज नथिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन. सेकंड आता है अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी. ये भी बड़ा सिंपल है, जैसे मैंने बताया ना कि एम्पेरिकल वे में किस तरीके से देखते हैं, ट्रेडिशनल वे क्या है इसका, मॉडर्न हमने कौन सा अपना कॉन्सेप्ट डेवलप किया है. इससे भी क्वेश्चंस बड़े लिमिटेड हैं तो वी कैन जस्ट गो फॉर, देयर विल बी ओनली 2 क्वेश्चंस दैट यू नीड टू फोकस ऑन एंड दैट्स इट. तो आप इसमें भी अपना दिमाग ना लगाएं तो सही है. डायरेक्ट उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर क्या है वो देख लीजिए. अब बात करते हैं थर्ड एंड फोर्थ में. इनमें बहुत सारी आइडियोलॉजी है तो सारी नहीं करनी है, ठीक है. लिबरलिज्म एंड मार्क्सिज्म की बात करते हैं तो ये एक दूसरे का कंट्रास्ट है, आप चूज कर सकते हैं क्योंकि लिबरलिज्म पे भी भरपूर क्वेश्चन आते हैं और मार्क्सिज्म पे, ठीक है. तो मेरे अकॉर्डिंग आप लिबरलिज्म कर लीजिए अगर आपको आता है, अदरवाइज यू कैन फॉर मार्क्सिज्म. लाइक मेनी स्टूडेंट्स फाइंड मार्क्सिज्म डिफिकल्ट बट आई फाइंड इट रियली इजी इन कंपैरिजन टू लिबरलिज्म. तो यू गो अहेड विद आइदर ऑफ दीज 2. कंजर्वेटिज्म एंड अनार्किज्म में से आपको एक चूज कर सकते हैं जिसमें भी आप बढ़िया लिख पाए, ठीक है. आपको वो चूज करना है, मीन्स टू से आप ही अपनी कैपेसिटी के बेसिस पे करेंगे. इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी तो देयर वुड बी एनी प्रॉब्लम. फोर्थ देखते हैं फेमिनिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म. अगर पोस्ट मॉडर्निज्म करेंगे तो डेफिनेटली आपको मॉडर्निज्म भी
करना ही होगा. सो मेक श्योर यू गो अहेड विथ बोथ दीज कॉन्सेप्ट. ठीक है, क्योंकि कंट्रास्ट भी आपने शो करना है और फेमिनिज्म करना है तो बहुत बढ़िया है. इसमें फेजेस मेंशन कर दो. मी टू मूवमेंट हो गया, आप वो डाल सकते हो. करंट जो सिचुएशन है वो भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो. दो इट वर्क एज एन आइडियोलॉजी एंड यू हैव टू गो बाय सीरीज, but still you can mention. And the last is going to be political obligation. इससे भी आपका क्वेश्चन जो है बड़ा लिमिटेड है, तो इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन बता दूंगी that you need to focus on. डायरेक्ट political obligation क्या है ये समझ लो बस. So these are the chapters that you need to focus on and that's it. It's not that much complicated. Remember students class 12 से अभी आप कॉलेज में आए हो, एकदम से सब कुछ नहीं समझ आएगा. सेम 1 में अपने आप से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना. इवन द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट यू नो दे डोंट अंडरस्टैंड इन द बिगिनिंग, तो स्कोर कम हो जाता है. बट बाकी सेम में आप इजीली कवर अप कर दोगे अगर आप जो है कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं तो. सो इसकी टेंशन मत लो, स्टार्टिंग में आप अभी कर लो, देन सेकेंड सेमेस्टर से अच्छे से पढ़ाई करना एंड फोकस करना, देन इट विल बिकम इजी. सबसे इंपॉर्टेंट बात, यू गाइज हैव एग्जैक्ट 1 month इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर दिस वन. तो जो भी आप बोल रही हूं ना वो पढ़ के आंसर लिखना शुरू कर दो. जैसे कि आपको मिलता है, ये अक्सर ये क्वेश्चन रहता है कि भाई 4 पेजेस लिखने हैं, 5 पेजेस लिखने हैं, 6 लिखने हैं, 8. मैं हमेशा क्राइटेरिया में सेट किया है मिनिमम 4 मैक्सिमम 8. अब 8 कैसे लिखेंगे? आप अगर लिख पाते हैं 8 तो बहुत बढ़िया, नहीं लिख पाते तो 4 से नीचे नहीं जाने का. क्वालिटी होनी चाहिए आपके आंसर में. और सबसे बढ़िया क्वालिटी लाने का ये है कि अगर थोड़ा सा आपने माइंडफुल तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी तैयार की है तो इजीली आप स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा सकते हो अपने आंसर को. स्ट्रक्चर से ऐसा लगता है कि बच्चे को आंसर आता है, हालांकि वो बात अलग है, जब अंदर जाएंगे ना तब पता चलेगा. तो मेक श्योर you know how to make a answer structure. That's it from my end. You can ask me if there's anything that I didn't cover into this video. Hit the like button and share this video. Subscribe Shri Shiv Krati 2 for more such kind of video content. Bye bye for now.